चलो, तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। इट इज अबाउट टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, पता है, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू मैथ्स। क्यों? क्योंकि इट इज अ वेरी इजी टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है किसी किसी पॉइंट पे। एंड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि बस अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस होते जाते हैं, सॉल्व होते रहते हैं। ठीक है। तो आपने क्या करना है? आपने बस बैठना है, कॉन्सेप्ट समझना है, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर डाउट्स पूछना है। ठीक है। चलो, देखो, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में ना, ये जो दो वर्ड्स हैं, बस इसी पे बेस्ड है सब कुछ। पहला आपका टाइम, दूसरा वर्क। वर्क माने तो एफिशिएंसी। अब एक दो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप अपने नोट्स में ऐड कर लो। एंड इसका हमेशा ख्याल रखना। फर्स्ट थिंग इज दैट टाइम एंड एफिशिएंसी के बीच का रिलेशन। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, इट इज इनवर्स रिलेशन। ठीक है। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, यानी कि जितना ज्यादा टली रही हूँ उतनी कम मेरी एफिशिएंसी है। सपोज मैंने एक वर्कशीट सॉल्व करने के लिए आई टुक 5 days। ठीक है। एंड यू पीपल टुक 7 days। तो फिर माई एफिशिएंसी विल बी बेटर, है ना? क्योंकि मैं कम टाइम में सॉल्व कर रही हूँ, तो मेरी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ग्रेटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ग्रेटर। वेर एज जो आपकी एफिशिएंसी है, वो क्या हो जाएगी? लेस। यहां तक समझ आया? इसके बाद एक फॉर्मूला होता है विच इज वर्क। जो टोटल वर्क है ना, वो हमें कैसे मिलेगा? या फिर जो टाइम है, जो टाइम है हमें वो कैसे मिलेगा? इट विल बी वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। सिमिलरली, हमें एफिशिएंसी कैसे मिलेगी? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। गाइस, मेरी राइटिंग पे कोई नहीं जाएगा। चलो, यहां तक समझ आया? अब जब हमें यहाँ पे वर्क चाहिए, ये जो वर्क है, ये कैसे निकालोगे? है ना? चटकी तो यही है ना भाई, कि ये वर्क कैसे निकलेगा। ये वर्क निकालने का ना एक फॉर्मूला होता है विच इज, देखो, वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आवर्स। यहाँ तक समझ आ रहा है? ये जो वर्क है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज नंबर ऑफ मेन मल्टीप्लाई बाय डेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आवर्स। अब जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह पे डेज भी दिए हो और आवर भी दिए हो सकता है कि कहीं पे दिन दिए हैं, कहीं पे घंटे दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है। एक चीज ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा टाइम और वर्क का, टाइम और एफिशिएंसी का रिलेशन। व्हाट वाज इट? इट वाज टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। ये चारों चीजें आपकी टिप्स होनी चाहिए जब आप ये वाले क्वेश्चंस कर रहे हो। मूविंग फॉरवर्ड, देखो, कभी कभी ऐसा होता है, आगे क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे, जब आपसे बोला जाएगा कि सपोज 8 men, 8 लोगों ने काम कर लिया इतने देर में, तो बताओ कि कितने लोग हैं जो सेम टाइम फ्रेम में इतना कर पाएंगे। या फिर 10 लोगों ने कर लिया था 4 घंटे में, तो फिर आप बताओ कि 20 लोग कितने घंटे में करेंगे। तो उस टाइम पे आप कैसे करोगे सॉल्व? उस टाइम के लिए बस यही जो मैंने लास्ट वाला फॉर्मूला बताया था, इसी को हम मॉडिफाई कर लेते हैं, विच इज नंबर ऑफ मेन M1
मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आवर्स डिवाइडेड बाय वर्क डन। ठीक है, ये वन है। वर्क डन इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई बाय D2 मल्टीप्लाई बाय H2 अपॉन W2। ठीक है, बस इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है। पुट क्या करना है, यहाँ पे बस वैल्यूज रख देनी है। जो नंबर ऑफ मेन पहली इक्वेशन में दिए हुए हैं, जो दूसरे में दिए हुए हैं, दोनों को इक्वल करना है। एंड कोई भी जो आपसे पूछा जाएगा, आप वहां पे उसकी वैल्यू निकाल के यहाँ से रख सकते हो। द वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज दिस, ये जो W है, हो सकता है कि दोनों केसेस में जो वर्क है वो सिमिलर हो, लेकिन चांसेस हैं कि जो वर्क डन है वो डिफरेंट भी हो सकता है। बैच वालों, तुम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उसमें एक सवाल था, वो तुम्हें याद है कि एक में वर्क डन था 100 यूनिट्स एंड दूसरे में था 600 यूनिट्स। हम्म, याद है ना? तो ये दो केसेस आ गए ना हमारे पास में। ठीक है, अच्छा तो बाकी लोग समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन तुम लोगों के लिए व्हाट इज इट, सॉर्ट ऑफ रिविजन। बेटा अगर तुमसे नहीं हुआ ना क्वेश्चन, फिर देखो तुम। चलो, यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नहीं है, चलो। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन देखो। A can do a piece of work in 20 days, B can do it in 30 days. Find in how many days both can do the work. अब आपको ये तो पता चल गया कि फॉर्मूलेस कैसे यूज करने हैं, क्या यूज करना है। सॉरी। लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? फॉर्मूले पते होने से ही थोड़ी ना क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब उसको करेंगे कैसे? देखिए जी, क्वेश्चन सॉल्व करने का ना तरीका देखो। सपोज यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 12 डेज। वेरी गुड हिमांशी। अच्छा, सबके आगे क्या आंसर? वेरी नाइस। ये सारे मेरे बैच वाले हैं। चलिए जी, ए दे रहा है, ए वर्क कंप्लीट कर रहा है इन 20 डेज, वेर एज बी, हाँ ठीक है, एंड बी कंप्लीट्स इन 30 डेज। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? ये जो 20 ये जो 20 और 30 है, इन दोनों का एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। जब अब आप इससे और इससे, ये वर्क डन है, सॉरी ये टाइम है, ये वर्क डन है, एफिशिएंसी निकालेंगे। याद है जो फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, एफिशिएंसी वाज वर्क डन अपॉन टाइम। आंसर कितना आएगा यहाँ पे? 3। 3 एंड यहाँ पे 2। तो फिर ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई? हाँ जी, 3 and 2। ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी आ गई 5, है ना? अब फिर से ये टाइम निकालो। वर्क डन इज 60, एफिशिएंसी इज 5, which gives you answer as 12 days। ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, इजी था। रुक जाओ तुम तो भी। चलो, ये वाला करो, मैं सॉल्व नहीं करूंगी, इसे आप करो। A and B together can do a piece of work in 10 days, B and C together in 6 days, A and C in 12 days, then ABC कितने में करेंगे बताओ? सॉल्व करो, तब तक मैं सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तुम अपना करो, ठीक है? ये देखो, A plus B can do it in 10 days, B plus C in 6 days, A and C can do it in, ये C है, A and C can do it। अगेन तीनों का एलसीएम निकालो। 60, 6, 10, 5। अब देखिए जी,
अब जब आप इनको ऐड करोगे ना, इसको इसको और इसको, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 2a + 2b + 2c, यही आएगा ना? क्योंकि एक a यहाँ पर है, ये 2c हो गए, ये 2b हो गए, यही तो आ जाएगा। एंड जब आप इनको ऐड करोगे, 21/2, अच्छा ठीक है, इनकी एफिशिएंसी, ये देखो जब आप इसको ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21। बट वी नीड द एफिशिएंसी फॉर ए एंड बी एंड सी ओनली। ए, यार ये प्लस मुझसे क्यों नहीं बनता है? चलो, तो ये क्या आ जाएगा? 21/2। ऑप्शन सी, देखते हैं। ठीक है, 21/2 आ गया। बस अब इसको डिवाइड कर दो सारे वर्क से। वर्क डन कितना था? 60 डिवाइडेड बाई 21 × 2 विल गिव यू ऑप्शन नंबर सी। 5 होल 5/7 days। चलो, ये वाला करो। A and B together can complete a work in 8 days, and B and C in 12. All the three together can complete in 6 days. A and C कैसे करेंगे? बनाओ, इसकी इक्वेशन बनाओ और फिर आगे करो। अच्छा, टाइम एंड वर्क का एक असाइनमेंट ऑलरेडी मैंने पब्लिक ग्रुप पे भेज रखा है। क्या वो सॉल्व कर लिया है? अगर कर लिया है तो राजा बेटा हो तुम, और अगर नहीं किया तो चुपचाप जाके सॉल्व करो। आंसर बताइए। 8। और कोई बताओ भाई, क्या किसी और का 8 आ रहा है? यार आई डोंट नो एनीबॉडी। मैं एसएसबी के एसेसर को कैसे जान सकती हूँ? मतलब रिटायर्ड यार? नहीं है। यार देयर आर अ लॉट ऑफ रिटायर्ड एसेसर्स जो जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम पेजेस हैं, तो आप वहां पे सर्च कर सकते हो। बट चूज योर मेंटोर वेरी वाइजली। ये बताओ क्या इसका आंसर आया? आपने मुझे मैसेज किया था। यार आई डोंट रिमेम्बर, आई एम सो सॉरी। अच्छा 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 अच्छा। एक काम करते हैं, ये ना आप मुझे उस पे टेक्स्ट कर दो टेलीग्राम पे, एंड फिर वहां पे आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? मतलब कन्वर्सेशन को। ठीक है रोहित। ओके, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो ये हुआ। सिर्फ एक ही का आंसर आया है? व्हाई नॉट एनीबॉडी एल्स भाई? चलिए जी, मैं करती हूँ उसे सॉल्व। देखो, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो मुझे बता दो कि इसे सॉल्व कर दो, क्योंकि लिमिटेड टाइम है ना हमारे पास, मैं काफी सारे क्वेश्चंस करने हैं अभी। देखो, ए एंड बी टुगेदर कितने में कर रहे हैं? A + B कैन डू इट इन 8 days। बी एंड सी भाई साहब कर रहे हैं 12 days। ऑल द थ्री
कैन कंप्लीट इन 6 days। एलसीएम लोगे 48 आ जाएगा, 6, 4, 8। अब देखो जी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ रही है 8। ठीक है। वेर एज अगर आप इसको और इसको ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, 6 + 4, 10 आ रहा है ना। और जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हो तो भी बी इज गेटिंग रिपीटेड, है ना। यानी कि आप किसे ऐड कर रहे हो, A + 2B + C, वेर एज आपको सिर्फ एक बी चाहिए। यानी कि आप बी की वैल्यू को 2 बार ऐड कर रहे हो इसमें। तो फिर जब आप इसको, इस वाले 10 को और इस 8 को माइनस करोगे तो आपको ए मिल जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 2, है ना। बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये यहां तक समझ आया, ये बताओ। मुझे थम्स अप दो। हाँ। देखो, बी की वैल्यू है ना हमारे पास, कितनी आ गई, 2 आ गई। अच्छा, जब, हाँ जी, जब ए प्लस बी की वैल्यू आपको 6 मिल रही है एंड बी की वैल्यू 2 है, तो क्या यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो, ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। ऐसे ही आप, हाँ, ऐसे ही सी की वैल्यू आप कितनी निकाल लोगे, बी प्लस सी की वैल्यू 4 थी, बी की वैल्यू 2 है, तो सी की वैल्यू अगेन 2 आ जाएगी। अब ए प्लस सी टुगेदर, नहीं 4 क्यों आएगी भाई, सी की वैल्यू 2 आएगी, हाँ। और फिर अब ए प्लस सी टुगेदर कितना कर रहे हैं, टोटल वर्क वाज 48 एंड ए प्लस सी इज, इसको ऐड करोगे तो इट विल गिव यू 6, आंसर इज 8, ऑप्शन नंबर बी। अब समझ आया। समझ आ गया ना। ठीक है, चलिए, ओ सॉरी, चलो ये वाला करो। ए एंड बी कैन डू वर्क इन 18 एंड 24 days रिस्पेक्टिवली, दे वर्क टुगेदर। अच्छा, मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझाना था, इसीलिए मैंने कहा कि क्लास ज्वाइन करना आज वाली। देखो, पहले तो हमने अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो क्या थे, कि जो लोग हैं ना वो कंटिन्यूस टाइम फ्रेम तक काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर बीच में छोड़ के चले जाएंगे। जैसे कि ये वाला, कि ए एंड बी जो है वो इतने दिन काम कर सकते हैं अलग अलग, एंड दे वर्क टुगेदर फॉर 8 days, एंड देन ए क्या है, लेफ्ट कर दिया, उसने लीव कर दिया। तो रिमेनिंग वर्क है वो बी कितने टाइम में करेगा। जब आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो लेफ्ट आफ्टर 8 days, जैसे यहाँ पे 8 दिन बाद उसने लीव किया। एक होगा कि लेफ्ट बिफोर 8 days। ऑप्शन नंबर बी देखती हूँ मैं। तो यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करोगे इन्हें, वो देखो। देखिए जी, ए एंड बी, अगेन इसकी एफिशिएंसी तो आपको निकालनी है। इनिशियल स्टेप्स तो वही रहेंगे। 18 और इसका 24 का एलसीएम बताओ यार मुझे, जल्दी जल्दी। 72, ओके। सो 18 4 से 72, एंड 24 3 टाइम्स, आई गेस 3 टाइम्स ही होता है ना। 24 3 का 72, तो ए की एफिशिएंसी है हमारे पास में 4 एंड बी की एफिशिएंसी है 3, ऑप्शन ए। यार किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, देखते हैं चलो। ये देखो, अब आपने क्या किया कि इन्होंने ना 8 days वर्क किया है। अच्छा, तुम्हारा भी बी आ रहा है। देखो, 8 days कंटिन्यूसली वर्क किया है साथ में, तो 4 + 3 = 7, देन मल्टीप्लाई बाय 8। इतना काम उन्होंने 8 दिन में कंप्लीट कर लिया है, विच इज 7 × 8 = 56। अब 72 में से जब 56 को आप माइनस करोगे, क्या लिख रहे हो, हाँ, 72 में से 56 को माइनस करोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 16। मतलब इतना काम हो गया था और इतना काम अब रह गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो रिमेनिंग वर्क है उसको बी कितने टाइम में करेगा। देन 16 को डिवाइड, 16, एंड बी की एफिशिएंसी कितनी थी, 3, इट इज 5 होल 1/3, ऑप्शन नंबर बी।
समझ आया? हाँ। देखो, अच्छा, अब ये देखो कि अगर आपसे पूछा जाता कि जैसे यहाँ पे बोला गया था कि ए लेफ्ट आफ्टर 8 डेज। सपोज अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ए लेफ्ट 8 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर ए की एफिशिएंसी आपके पास आई थी 4, एंड ए ने लीव कर दिया 8 दिन पहले, काम कंप्लीट होने के 8 दिन पहले। ए लेफ्ट 8 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, तो आप उसमें क्या करोगे? ए से वर्क डन करा लो उन 8 दिन का। हाँ, तो 8 दिन का काम कराना है। 8 into 4 विल गिव यू 32। एंड ये जो 32 है, इसको आप जो टोटल वर्क डन है उसमें ऐड कर दो। इस वाले केस में इट वॉज 72। 72 प्लस 32 गिव्स यू 104। अब ये जो 104 आया है ना, इसको एज टोटल वर्क आपको डील करना है। वी वोंट कंसिडर दिस नाउ। वील वर्क और वील पुट आर कैलकुलेशन बेस्ड ऑन दिस 104। एंड जब आपको टाइम फ्रेम निकालना है तो 104 को डिवाइड करना है विद ए एंड बी की एफिशिएंसी। समझ आया? अगर समझ आ गया तो गिव ओके। ठीक है, ठीक। हम्म। चलो, कॉन्सेप्ट तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ना तो क्लियरिटी आती जाएगी। चलो, इसको करो। ऐसा वाला तो एक असाइनमेंट में भी दिया हुआ है ना मैं तुम लोगों को। बेटा बैच वालों, अगर तुमसे ये वाला क्वेश्चन नहीं हो तो तुम देखो। करो जल्दी जल्दी बताओ। हाँ हाँ, तो करो। हुआ। 15 डेज। और कोई? क्या सबका 15 आ रहा है? अगर आ गया है तो फिर आई मूव फॉरवर्ड। हाँ, ठीक है। चलो, एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट में बता देती हूँ। देखो, ए बी एंड सी जो है ये तीनों ऐसे ऐसे वर्क कर सकते हैं, एंड ए जो है वो अलोन वर्क करता है, बट बी एंड सी उसको एवरी थर्ड डे असिस्ट करता है। यानी कि देखो, सीरीज कैसे चलती है इनकी। इनकी सीरीज ऑफ वर्क चलता है ए प्लस ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी। देन अगेन 2 दिन के लिए ए, फिर से ए प्लस बी प्लस सी। ये सीन चलता है ऐसे। ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे? इसको सेगमेंट्स में दिया कि वील डील विद ओनली दिस सेगमेंट। ये वाला जो डे 1, डे 2 एंड एवरी थर्ड डे, ये तीनों आ जाते हैं काम करने। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब इसके बाद आपने क्या करना है? बस वही सिंपल जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है या फिर बेसिक वे होता है डील करने का, कि इन सब की एफिशिएंसी निकालो, ए बी एंड सी की। 20, 30 एंड 60। निकालो। 63, 2 एंड 1। यार मैं अपना हॉच पॉच क्यों कर देती हूँ? सॉरी गाइस। तो फिर जब आपने इसकी एफिशिएंसी निकाली, तो ए की एफिशिएंसी आ गई आपके पास कितनी? 3। बी की एफिशिएंसी आई 2 एंड सी की एफिशिएंसी आई 1। ठीक है। यार ये क्या होता है पता नहीं। तो तुम लोग
चुप रहो तुम लोग, पढ़ा रही हूँ ना मैं। देखो, ए हमारा वो क्या चल रहा था, सीन क्या चल रहा था। ए, अगेन यहाँ पर ए, फिर ए प्लस बी प्लस सी, है ना। अगर मैं एफिशिएंसी के टर्म्स में बात करूं, तो इट विल बी 3 + 3 + 2 + 1, है ना। यानी कि इस पूरे सेगमेंट की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 6 और 6 12। टोटल वर्क था हमारे पास 60, डिवाइडेड बाय 12, आंसर इज 5। लेकिन इस ये जो 5 है, इसमें 3 दिन आ रहे हैं, तो फिर 5 × 3 = 15, ऑप्शन नंबर सी। समझ आया? हाँ, गुड। देखो, A alone can do a piece of work in 6 days, B alone in 8 days. A and B undertook it for 3200. With the help of C, they completed the work in 3 days. How much is to be paid to C? देखो, आप लोग सॉल्व करो, तब तक मैं ऐसे समझा देती हूँ, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है अभी। देखो, एक काम करता है 6 डेज में, बी कंप्लीट कर रहा है उसे 8 डेज में, एंड ए प्लस बी प्लस सी तीनों कर लेते हैं इन 3 डेज। अगेन इसका क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे, 48 ले लो, 8 6 एंड 48 ही आएगा ना ये। 16, 24, हाँ हाँ, 24 ले लो, 48 ले लो, कुछ भी कर लो। ठीक है। अब देखिए जी, अब आपको ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी मिल गई, आपको टोटल वर्क मिल गया, आपको टोटल जो फीस है, जो पेमेंट है, वो मिल गया। आप क्या निकालना है, सिर्फ सी का पोर्शन निकालना है, या फिर सिर्फ सी का अधिकार निकालना है इसमें से। वो कैसे करोगे, टोटल रुपीस कितने हैं, 3200, है ना। अब इसको 400, हाँ जी, ठीक है। अब देखो, इन तीनों के लिए, ए प्लस बी प्लस सी के लिए, 16x के लिए आपको मिला है 3200। तो एक एक्स के लिए 16x = 3200, देन फॉर एक्स यू आर गेटिंग इतना, हाँ, 400 आ जाएगा। एंड इसमें से अगर आप एक, सॉरी, सी की जब आप एफिशिएंसी निकालोगे, सी की एफिशिएंसी आपको यहाँ पे 2 आएगी, ऐसे वाले केस में। ठीक है, तो यहाँ पे बस इसको वो कर देना, 2 कर देना, × 2, एंड आपकी वैल्यू आ जाएगी 400। 8, 400। चलो, मूविंग फॉरवर्ड। इफ, अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, इफ 6 person working 8 hours a day earns 8400 per week, then 9 person working 6 hours a day will earn how much? बेटा इसको सॉल्व कर दो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए करते हैं सवाल। देखें, 6 person working 8 hours a day per week, × 7। इस 7 को याद रखना, पूरे वीक के लिए काम हो रहा है। जब इसको करते हैं, तो इसकी वैल्यू आपको मिल रही है 8400। इतने घंटे मजदूरी करने के बाद, ठीक है, बेलदारी करने के बाद इतने रुपए मिलते हैं मजदूर को। तो एक घंटे का प्राइस कितना है, एक्स, एक्स को हमने आवर में मान लिया, ठीक है। चलो, तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आप मुझे बस एक्स की वैल्यू निकाल देना, बस इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बता दो मुझे। 25/7 आएगी? फ्रैक्शन में नहीं आएगा, होल नंबर में आएगा। ऑप्शन बी।
ऑप्शनल ठीक है। हाँ एग्जैक्टली 25 आ रही है ना बस। फ्रैक्शन में नहीं आएगा, होल नंबर में आएगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25। अब यहाँ पे इसे पुट कर दो। 9 पर्सन वर्किंग 6 आवर्स अ डे इंटायर वीक और एक्स की वैल्यू 25। इसको सॉल्व करो, आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन बी आ रहा है। हाँ, ऑप्शन बी आ रहा है। ऑप्शन सी आ रहा है। वेरी गुड। द एग्जैक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तुम लोगों से ये मल्टीप्लीकेशन तक नहीं हो रहा है। बहती गंगा में हाथ नहीं धोते हैं कि किसी ने भी ऑप्शन बता दिया, आंसर बता दिया और बस हाँ बोल दिया। कैलकुलेशन चेक करो अपनी। वेरी गुड हिमांशी। चलो देखिए जी, अब ये वाला क्वेश्चन जो है इसको आप अपने आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके देखो। सॉल्व कर लेना ऐसे, ठीक है? दिस इज योर होमवर्क। ए इज थ्राइस 30। 30 डेज किसका? इसका पता नहीं यार। क्या बाकी लोगों का भी 30 आ रहा है? चलो। हाँ 30 होगा। ठीक है, पता नहीं यार मुझे। चलो। A is thrice as good a workman as B and therefore is able to finish the job in 40 days less than B. Working together, they can do it in। हिमांशु 8 वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखो, ये देखो। A क्या है? नहीं हुआ। करो तो फिर। 15। इसका। ठीक है। ठीक है बेटा, बुलेट की स्पीड से आ रहे हैं तो। चलो देखो। A क्या है? ये 3 गुना ज्यादा अच्छा है B से। तो फिर अगर मैं A की एफिशिएंसी ले रही हूँ 3, तो फिर बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। अब आप इधर देखो कि रेशियो निकालो। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी अगर हम निकालते हैं तो इट इज 3:1, है ना? ए इज टू बी का। अच्छा, जो मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, द रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड टाइम, व्हाट वाज इट? कि जो टाइम है वो एफिशिएंसी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि उसका जो रेशियो है। अब जो एफिशिएंसी का रेशियो है, इससे हम अपने टाइम का रेशियो भी निकाल सकते हैं। ये क्या आएगा? इसका ऑपोजिट आ जाएगा। टाइम का रेशियो आ जाएगा 1:3। ये याद रखना। एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो, रेशियो हमेशा उल्टा होता है, नंबर नहीं, सिर्फ रेशियो। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए जी, आपको यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि जो ए है ना वो 40 डेज कम लेता है बी से, यानी कि जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, इट इज 40। यानी कि 3x - x विच गिव्स यू 2x इज 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20, है ना? अब यहाँ से क्या आप ए और बी की अलग अलग टाइम निकाल सकते हो कि ए कितना टाइम ले रहा है और बी कितना टाइम ले रहा है? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, है ना? ए का टाइम कितना आ रहा है? 20। बी का टाइम कितना आ रहा है? 3x यानी कि 60। चलो सॉल्व करो। 60। हाँ जी, 60। देन यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। इसके बाद देखो, ए प्लस बी टुगेदर, ए प्लस बी का है 4, है ना? 3 + 1 4। देन वर्क डन से डिवाइड कर देंगे, आंसर विल बी 50। ऑप्शन नंबर सी। समझ आया?
सो वी विल हैव टू एंड आवर क्लास टिल दिस क्वेश्चन ओनली। लेकिन आपके पास अभी और भी क्वेश्चंस हैं, और मतलब 3 4 5 क्वेश्चंस और हैं अभी, ये वाला। तो आई होप माई बैड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू दिस, बट बाकी लोग, आप लोग इसे खुद सॉल्व करना। ठीक है? सॉल्व करने